कि आग तो यहाँ निकलेगा, धुआं छतरपुर में जाके निकालिएगा। बिहार आपके बाप का है। शास्त्री रात के पनास होटल में 2 बजे दिव्य दरबार लगाता है, यहाँ पे हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? तब तुम कौन से बजरंगबली को चिट्ठी लिख रहे हो रात के 2 बजे अंधेरा में दिव्य दरबार लगा के? जरा हमको बताओ तो, कौन सा भगवान तुम्हारा अर्जी स्वीकार कर रहा है? क्या ये बात सही नहीं है कि शाम होते ही बढ़िया बढ़िया मंदिरों में आरती के बाद पट बंद कर दिया जाता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चंद वीवीआईपी लोगों को पैसा लेके अपने रूम में बुला के दिव्य दरबार लगाते हैं। उस बजरंगबली को नहीं पर्ची लिख रहा है जिस बजरंगबली को हम लोग पूछते हैं। ये अपने मनगढ़ंत बजरंगबली से चिट्ठी लिखवाता है, अपने मनगढ़ंत रावण से बात करता है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। और एक और बात कि वहाँ पे जो खाना का आयोजन किया गया है, अन्नपूर्णा भंडार लगाया गया है, उसका फंडिंग तेतरापाली मठ के मठाधीश के द्वारा किया जा रहा है। बैठ जाते वहाँ पे पर्ची लेके 2 बजे रात में, बुला लेते सबको कि जिसको जिसको मिलना है आ जाइए। तो काम आप कर रहे हैं चोर वाला, और आपको चोर बोल दे रहे हैं तो आप छटपटाने लग रहे हैं। तब ना कल 10 गो भिखारियों को लगेगा कि अरे मेहनत करने से तो ये करोड़पति बनवे नहीं किया यार, ये तो बागेश्वर धाम के पूजा करके बना है। क्वालिटी झूठ बोलने का है, क्वालिटी दोनों हाथ ऐसे उठा के बजाओ मित्रों ताली वाला है। क्वालिटी तो हमारे मोदी जी में भी है। थाली ताली पिटवा के कोरोना भगवाने चले थे। उठेगा आग बिहारे से, पर कहीं धुआं कहीं और से ना निकलने लगे। संतोष रेणु यादव एगो स्टेटमेंट में ठीक कहा है कि हमारे छोटा भाई है, मार देंगे चटाक सीना सुधार देंगे। तो हनुमान जी का कथा जरूर सुनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, पर अंधविश्वास मत फैलाओ कि तुम फर्जी में अर्जी निकाल रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार राजधानी पटना में चल रहा है, लेकिन उससे पहले गोपनीय तरीके से दिव्य दरबार होटल पनास में चला। रात के अंधेरे में बाबा लोगों की किस्मत बता रहे थे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें आई कि बाबा वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते नजर आ रहे हैं। अडानी और अंबानी जिस तरह से सरकार में अपनी पैठ जमाते हैं, स्पेशल गेस्ट बनते हैं, उसी तरह का जो नेचर है बाबा बागेश्वर का है। इस मामले पर बात करने के लिए विकास हैं। विकास, लगातार बाबा का विरोध करते नजर आए हैं और अपने सोशल मीडिया के साथ साथ कई जगहों पर आपने कहा है कि बाबा जो है ढोंगी है। ये सियासी बात थी, आप एक पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपने भी ये बात कही और विवाद हो गया और फिर रात में बाबा स्पेशल दरबार लगा रहे थे होटल में। देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि राजनीतिक बात है। उससे पहले हेडलाइंस बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, बोलने का मौका दिया। पर आपने बोला कि राजनीतिक बात होती है कि दिव्य दरबार लगाना ये ढोंग है बाबा का, राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए। हम एक पत्रकार हैं। किसके पत्रकार हैं हम किसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? किसी पार्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं। या क्या कोई पार्टी या कोई नेता किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए राजनीति कर रहा है? नहीं, वो भी अपने जनता के लिए काम कर रहा है, हम भी अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अपने जनता को बेहतर भविष्य देना है, मेरा उद्देश्य अपने जनता के सामने सच रखना है। पत्रकार समाज का आईना होता है। अगर आपको हम खराब लग रहे हैं, विकास राज विरोध कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का और ये बातें खराब लग रही है, मतलब ये समाज खराब आप लोगों ने कर दिया। और इसीलिए हम पहले से विरोध कर रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कि ये ढोंगी है। देखिए कि इसके पहले आप समझिए कि ये जो भीड़ का कहानी कह रहा है कि नौबतपुर के तेतरापाली मठ में भीड़ बहुत लग गया, हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। कहाँ से मेंटेन कर लेगा? क्या सरकार ने मदद किया? नहीं किया। पूछिए कैसे? जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको लेने कौन जाते हैं? मनोज तिवारी गाड़ी चला रहे थे, रामकृपाल यादव साथ में होते हैं, गिरिराज सिंह होते हैं, मतलब 3 सांसद। 3 सांसदों का सिक्योरिटी की गाड़ियां गिन लीजिए आप। और उस तस्वीर में या विजुअल में जो कैद हुआ है बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री का एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, उन गाड़ियों के काफिला को आप देखिए, वो अमूमन उतना ही है जितना 3 सांसद निकल के सड़कों पर चलेगा तो ठीक है। मतलब बाबा के लिए कोई सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं किया गया। हाँ, अब चूंकि बिहार राज्य में ये कार्यक्रम हो रहा था तो बिहार राज्य और स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पे भारी बल में आम जनता इकट्ठा होता है वहाँ पे प्रोटेक्शन वो देते हैं। उनका काम प्रोटेक्शन देना है, खाना देना, पानी देना, पंखा लगाना काम नहीं है। ये काम वहाँ के आयोजक कर्ताओं का था जिन्होंने बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री को बुलाया यहाँ पे कथावाचक के तौर पे। उन लोगों से ये चीज़ हैंडल नहीं हो पाया क्योंकि उन लोगों के पास मैन पावर नहीं इकट्ठा हुआ। रीज़न क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जो एसोसिएशन हैं, NGO हैं, जो सामाजिक संगठित कार्यकर्ता हैं जिसके तहत वो काम करते हैं, वो लोग इनके फेवर में खड़ा नहीं हुए। आप बताइए ना, क्या बजरंग दल सामने आया? नहीं आया। क्या विश्व हिंदू परिषद सामने आया? नहीं आया। साथ ही साथ हम विरोध क्यों कर रहे हैं? महावीर मंदिर जो कि पटना का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और पूरे बिहार को महावीर मंदिर के नाम से बाहर में लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महावीर मंदिर में श्री राम का लिखा हुआ नाम का पत्थर आज भी तैर रहा है पानी में। क्या आम जनता को ये नहीं लगता है
कि जिस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को स्वागत के लिए मनोज वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोगों का एक फौज उतारा जाता है, बाकायदा उन फौजों के महावीर मंदिर के आचार्य को वहां स्वागत करने जाना चाहिए था। बाकायदा कि वहां पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए गाड़ी मनोज तिवारी चलाते हैं, माला राम कृपाल यादव पहनाते हैं। बाकायदा इसके महाबोधि मठ के, जो कि गया में सबसे प्राचीन मठ है बिहार का, उस महाबोधि मठ के मठाधीश को यहाँ पे आना चाहिए था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत में। क्या विकास राज ने आज तक महावीर मंदिर का विरोध किया? क्या वहाँ के पुजेरियों का विरोध किया? नहीं किया। क्या हमने महाबोधि मठ का विरोध किया? नहीं किया। और आखिरी में ये भी सुन लीजिए सीमा भैया, जो दर्शक को लग रहा है कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, तो जिस मठ में ये पहुंच के अपना काथक वाचक का काम कर रहे हैं ना, उस तेतरापाली मठ के मठाधीश को ये स्टेज पे जगह नहीं मिला है। वो मठाधीश सामने नहीं आए। क्यों भाई? फिर हम किस पे भरोसा करें? मतलब हम एक दूसरे राज्य के आया हुआ ढोंगी बाबा के वजह से हम अपने धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। हम महावीर मंदिर के आचार्य को ये कर दिए, इग्नोर कर दिए। मठाधीश जितने भी बिहार में कई मठ हैं, उन मठाधीशों ने इसका कोई गुणगान नहीं गाया। कोई नहीं बोला कि हाँ ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। सुनिए, वो तो एक अलग विवाद है। रात में हमारे 2 बजे वाला पे, अब जब यहाँ पे विवाद बढ़ा, कोई संगठन, कोई बढ़िया लोग इसके फेवर में नहीं उतरे। चंद तुच्छ लोग जो सिर्फ बीजेपी के प्रोपेगेंडा के तहत कभी नुपुर शर्मा के फेवर में जो बैनर लेके कारगिल चौक पे आपको नज़र आते हैं, जो कभी किसी हीरोइन के भगवा कलर को लेके जो आपको मोना सिनेमा पे नज़र आते हैं, वही लौंडे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वही लड़के नज़र आ रहे हैं। गौर से देखिए, वही 10-15 की तस्वीर आपको नज़र आएगी उसमें। ठीक है, तो उन लोगों से उनकी औकात ही नहीं है कि वो 10 लाख या 15 लाख की भीड़ को इकट्ठा कर ले। और ये 15 लाख और 20 लाख की भीड़ बाबा को सुनने के लिए नहीं गया है, वो हनुमान जी के कथा को सुनने गया है। आपने उन 10 लाख श्रद्धाओं पे आपने प्रहार कर दिया। वहाँ पे जो बेहोश हो रहे हैं वो पंखा के गर्मी में बेहोश हो रहे हैं। और अब आइए कि रात के 2 बजे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रात के पनास होटल में 2 बजे दिव्य दरबार लगाता है, यहाँ पे हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ। हम आज तक, बचपन से आज तक, मेरी माँ घर में पूजा करती है, सुबह में पूजा करती है, आरती जलाती है, और फिर संध्या में आरती जला के उस पूजा का समापन किया जाता है। शाम में बड़े बड़े मंदिरों का पट बंद हो जाता है। तब तुम कौन से बजरंगबली को चिट्ठी लिख रहे हो रात के 2 बजे अंधेरा में दिव्य दरबार लगा के? जरा हमको बताओ तो, कौन सा भगवान तुम्हारा अर्जी स्वीकार कर रहा है? क्या ये बात सही नहीं है कि शाम होते ही बढ़िया बढ़िया मंदिरों में आरती के बाद पट बंद कर दिया जाता है, भक्तों के दर्शन पे रोक लगा दिया जाता है? फिर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन से बजरंगबली को लगा रहा है पर्ची भाई? यानी ये हमारे उस बजरंगबली को नहीं पर्ची लिख रहा है जिस बजरंगबली को हम लोग पूछते हैं। ये अपने मन गढ़ंत बजरंगबली से चिट्ठी लिखवाता है, अपने मन गढ़ंत रावण से बात करता है। और जब इसका विरोध हुआ, जब वहाँ पे 15 लाख 10 लाख लोगों का भीड़ एकत्रित हुआ, इसके पास मैनेजमेंट नहीं था, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। और एक और बात कि वहाँ पे जो खाना का आयोजन किया गया है, अन्नपूर्णा भंडार लगाया गया है, उसका फंडिंग तेतरापाली मठ के मठाधीश के द्वारा किया जा रहा है, और वो मठाधीश वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये शर्म की बात है कि हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चंद VVIP लोगों को पैसा लेके अपने रूम में बुला के दिव्य दरबार लगाते हैं, और उनको ये नहीं दिखता है कि उसी पनास होटल के बाहर रात के 2 बजे तक सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद होते हैं। अरे साहब, आपको पटने में अगर दिव्य दरबार लगाना था तो पनास के इसी होटल में बैठ के क्यों? पनास के गेट के सामने ये गांधी मैदान है, बैठ जाते वहाँ पे पर्ची लेके 2 बजे रात में, बुला लेते सबको कि जिसको जिसको मिलना है आ जाइए। रात के 2 बजे तो लगा तुरंत ट्रेन पकड़ के कोई बिहार से नहीं आ जाता 10 लाख लोग, उतना ही लोग रहता है जितना लोग पटना में है, इतना उसको भी आने में समय लगता। तो काम आप कर रहे हैं चोर वाला, और आपको चोर बोल दे रहे हैं तो आप छटपटाने लग रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम बाबा के साथ नहीं, बाबा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो विजुअल आया है जो रात में, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बीजेपी के बड़े बड़े विद्वान, एक अधिकारी भी रह चुके हैं उसमें, अधिकारी और करोड़पति लोग, और वो स्पेशल थाली में जो है उनका नाम और नंबर लिखा हुआ और वहाँ पर लग रहा है। 1 करोड़पति लोग अगर लिखेंगे कि आज हम बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से करोड़पति हैं, तब ना कल 10 गो भिखारियों को लगेगा कि अरे मेहनत करने से तो ये करोड़पति बनवे नहीं किया यार, ये तो बागेश्वर धाम के पूजा करके बना है। लेकिन जरा वो करोड़पति से पूछिए तो कि तुम कितने साल के हो, तो वो होगा 56 साल का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है 27 साल का, 26 साल का। तो इसका आशीर्वाद से वो बड़ा कैसे बन गया जो आज करोड़ों रुपया लेके प्लेट में गए? हमको जरा कोई बता दे। ये तो उस क्वालिटी है, तो क्वालिटी झूठ बोलने का है। क्वालिटी दोनों हाथ ऐसे उठा के बजाओ मित्रों ताली वाला है। क्वालिटी तो हमारे मोदी जी में भी है, थाली ताली पिटवा के कोरोना भगवाने चले थे। क्वालिटी का भारत में कमी थोड़े ना है, और बिहार से ज़्यादा टैलेंट कहाँ हो सकता है। अच्छा, एक बात और जो आज उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो ज्वाला है, हिंदू, जबकि बिहार को कहा जाता है कि अमन का सबसे बड़ा पुजारी ये राज रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे अच्छी मिसाल बिहार में रही है,
लेकिन यहाँ पर बाबा ने आज ही कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की जो ज्वाला है ना वो बिहार से फूटेगी। अब इसी पे हम पता है ऑन कैमरा आप नहीं रहते तो हम बहुत बढ़िया बात आपको बोलते हैं। बोलिए, मर्यादाएं बोल सकते हैं। उठेगा तो धुआं बिहारे से, उठेगा आग बिहारे से, पर कहीं धुआं कहीं और से ना निकलने लगे। बाबा से जाके ये भी पूछ लीजिए कि आग तो यहाँ निकलेगा, धुआं छतरपुर में जाके निकालिएगा। बिहार आपके बाप का है? कौन बोला है आपको कि बिहार से निकलेगा? संतोष रेणु यादव एगो स्टेटमेंट में ठीक कहा है कि हमारा छोटा भाई है, मार देंगे, चटाक सीना सुधार देंगे। इस बेहुदा को बाबा बनाने के बजाय बाबू बनाने का ज़रूरत है। छोटा घर का छोटा भाई बनाइए, 4 चमेटा मारिए, उसको पहले समझाइए जाके कि हिंदू धर्म क्या कहता है, हिंदू राष्ट्र क्या कहता है। वो का है बिहार का, वो घमंड में फूल गया। कहे कि मनोज तिवारी दिल्ली से आके उनका स्टीयरिंग संभाल लिए गाड़ी का। एक और बात आपको ऑन स्क्रीन दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि विकास राज विरोध करता है, तो भैया गलत। विकास राज को भी सबूत देने वाले वही लोग हैं। देखिए, हमको सुबह सुबह स्क्रीन पे भेजा गया है, अभी हम अपना खबर नहीं चलाए, हम आप ही पे पहले ही दिखा दे रहे हैं। लाइन पे रुकिए, बस 10 सेकंड हमको दीजिए, हम बस खोजने वाले हैं। नंबर सेव करके हम रखे हुए हैं, मिस्टर जैस। देखिए इन्होंने हमें क्या लिखा है, इंग्लिश में लेटर लिख के हमें भेजा है। हो सकता है कई दर्शक जो भगवान के भक्त हैं, मतलब भगवान के नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो भक्त हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा। हम और आप समझ लेंगे, पढ़ देते हैं। हेलो मिस्टर विकास जी, आई लाइक योर ऑपोजिशन कंटेंट नाउ डेज गोइंग इन बिहार पटना अबाउट धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, पीपुल बिलीविंग इन गॉड, हनुमान कथा। इट इज़ ए क्वेश्चनेबल थिंग ऑन बाबा वेदर टू ट्रस्ट और नॉट। ठीक है, इसके बाद बहुत कुछ लिखे, बहुत कुछ लिखे, जो पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। साथ में ये लिखे कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो गाड़ी है जिससे वो घूमता है, उसका पॉल्यूशन फेल है, उसका इंश्योरेंस फेल है। ऊपर से उसका जिसके नाम पे गाड़ी है, देखिए विक्रम सिंह बुंदेला के नाम पे है, यही गाड़ी नंबर पे वो घूमता है, और इस पे केस हो गया है, इस पे चलान कटल है ऑनलाइन। देखिए ये चलान आल है मेरे पास। तो कौन सा बाबा है कि जेकर चलान काट के सरकार एक घरे भेज दे रहा है, एक अर्जी अपने स्वीकार नहीं कर रहा है, सरकार है हमनी की अर्जी बजरंगबली से लगवा देता है। मतलब बाबा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब बताइए कि कानून तो सबके लिए एक है, इसके गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, चलान चालान जनरेट करके इसके गाड़ी का भेजा हुआ है, जिस गाड़ी से बाबा अक्सर घूमता है। कई सारे वीडियोस हम आपको दिखा देंगे जिसमें गाड़ी के नंबर पे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनरूफ से निकल के हवा खाते नजर आए हैं। अरे जिसको कानून के पीछे सलाखों का हवा खाना चाहिए, जिसको जुर्माना देना चाहिए, वो सनरूफ से निकल के हवा खा रहा है, और उसको लगता है कि बिहार में आके हम हिंदुत्व का ज्वाला भड़का देंगे। यहाँ नहीं चलेगा कुछ। चलेगा, ये अपने 2 दिन में चल जाएगा, ये अपने 2 दिन में जाने वाला है। 17 तारीख का कथा तो पूरा हुआ नहीं। अब बोल रहा था क्या हम लोग विरोध किस चीज़ का किए थे? हम लोग विरोध किए थे कि तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर बिहार आ रहे हो तो हनुमान जी का कथा जरूर सुनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, पर अंधविश्वास मत फैलाओ कि तुम फर्जी में अर्जी निकाल रहे हो। मजबूर कर दिए ना, मजबूर कर दिए ना कि आज दिव्य दरबार लगाने पे रोक लग गया। लेकिन जो दावा आप कर रहे थे उस दावे में थोड़ी ना थोड़ी सच्चाई इस बात की हो गई कि रात में उनको दिव्य दरबार लगाने की होटल में साहब, अगर आप अंधभक्ति, पहली बार इतिहास में हुआ उनके अंधभक्ति से आप बाहर निकल के देखिए। जो लोग, एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि विकास राज विरोध करके गलत कर रहा है, विकास राज का वीडियो एक दिन में 30-30 हज़ार लोग शेयर कर रहे हैं, जो हम उसके विरोध में बना रहे हैं। 30-30 लाख लोग देख रहे हैं, 30,000 शेयर कर रहे हैं, 30 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें से लाखों लोग लाइक कर रहे हैं, हजारों अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कुछ इनके जैसे भैया लोग जो हमको एविडेंस भेज दे रहे हैं, और फिर भी सबको लगता है कि विकास के सपोर्ट में तो कोई नहीं है, विकास पगला है। तो आपके पास भी इतना फॉलोवर, अभी बाबा हुए काहे? हाँ, हम बाबा हुए, पर अगर हमको लोग बाबा एक्सेप्ट करता है तो हम अपने खबरों के लिए बाबा हो सकते हैं, किसी का पर्ची निकालने वाला बाबा नहीं होंगे। हम बाबा हैं, जी कृष्णैया जी के यहाँ जाके खबर निकाल के आए ना जी। पूरे बिहार में किसी को नहीं पता था कि जी कृष्णैया जी का परिवार हैदराबाद में कहाँ रहता है। विकास राज खोज लिया उस परिवार को। चिराग पासवान को उनके परिवार का नंबर नहीं था, हम दिलवाए हैं, हमसे मांगा गया था, आपको भी बात पता है। तो जो इंसान जी कृष्णैया जी के परिवार को खोजा, हमने अपने धर्म का पालन किया ना, पत्रकारिता मेरा धर्म है, हमने उस धर्म का पालन किया, हमने खोजा, खोज के जनता के सामने रख दिया, तो हम आप लोग के लिए बाबा। लेकिन हम कहाँ आप लोग के सामने बैठ के कहते हैं कि सीमा भैया कल आप आइए, कल हम आपका अर्जी निकालेंगे, कल आपका भी वीडियो मिलियन में चल जाएगा? कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। तो यही होता है, बस अपना कर्म धर्म। तो बाबा ढोंग कर रहे थे रात में, कार्य क्या रहे हैं? ढोंगिए है, ये है वो करना का है। आप कहते हैं कि हमसे उम्र में छोटा है। हाँ तो है, आधार कार्ड दोनों का मांग लीजिए। तो ये थे हमारे साथ विकास राज। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबा पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो इल्ज़ाम इसलिए सच साबित हुआ कि बाबा रात के अंधेरे में पर्ची बना रहे थे, लोगों की अर्जियां सुन रहे थे, लोगों के भविष्य बता रहे थे कि आपके साथ क्या होने वाला। लेकिन वो वीआईपी लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, जिनका अपना असर और रसूख है, और एयर कंडीशन में कौन किसकी तकलीफ सुनता है।
आराम से लोगों की किस्मत बताने वाले बाबा आम दिनों में तपती धूप के नीचे बैठते हैं। गरीब गुरबा जो दूर दराज से आता है अपनी मुसीबत परेशानी लेकर के बाबा के सामने कहता है कि बाबा ये परेशानी, और बाबा उनकी किस्मत का सारा फैसला वहीं लिख देते हैं। लेकिन ये फैसला राजधानी पटना में नौबतपुर से कई किलोमीटर दूर राजधानी पटना के एक वीआईपी होटल में तय किया गया, लिखा गया, और उसके बाद हंगामा हो गया कि बाबा सही में फर्जी हैं। जो राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जो इल्ज़ाम लगा रहे थे बाबा पर, शायद उनका जो दावा है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के सच साबित होता नजर आ रहा है।